हिंद दोस्तों, आज 23 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन ऑफिस पर लगा ताला, काम ठप। 8th पे कमीशन पे पेंशन में बढ़ोतरी के लिए बुरी खबर आई है। इस पर बड़ी अपडेट है। सेना डिप्टी चीफ को कायर बोलने पर 4 महीने की जेल, पूर्व सैनिकों को 10% और अग्निवीरों को 50% कोटा तय। लोकसभा में सरकार ने बताया ओपीएस 25,000 में कितने लोगों को, इस पर बड़ी अपडेट है। जेसीओस एक्स सर्विसमैन की भर्ती, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर जो कि एक हैरान करने वाली खबर है, 8th पे कमीशन को लेकर। 8th पे कमीशन पर असमंजस बरकरार, 12 दिन से कोई अपडेट नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर और ओपीएस पर क्या है ताज़ा स्थिति, इस पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें 8th पे कमीशन में 12 दिनों से किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं आई है। 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई को यूसीसी समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से रिपोर्ट में देरी की आशंका, कर्मचारियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। देश भर में तकरीबन 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 65 लाख हैं, जिनकी नज़र 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कलकत्ता में 10 जुलाई को हुई बैठक के बाद आयोग की किसी अगली आधिकारिक बैठक की कोई नई तारीख या नई अपडेट की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच आयोग की अध्यक्ष जो हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिन्हें 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो 8वें वेतन आयोग का कामकाज करेंगी, देखेंगी, उन्हें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूसीसी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग वालों को ही क्यों नियुक्त किया गया और 2 राज्यों ने नियुक्त कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग का कामकाज ठप होगा और 12 दिनों से कोई भी मीटिंग की घोषणा 8वें वेतन आयोग की तरफ से नहीं की गई है। जैसा कि पहले लगातार मीटिंग की जा रही थी और उसके बाद एक मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की घोषणा भी की जा रही थी, लेकिन जब से यूसीसी के अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद ये 12 दिन से कोई भी अपडेट नहीं आया है। आयोग की तरफ से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है और ये लगभग उनका ऑफिस का काम ठप के बराबर हो गया है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। 10 जुलाई को आयोग ने एक मीटिंग की थी, जिसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है और ना ही अगली मीटिंग की कोई घोषणा की गई है कि अगली मीटिंग भी होगी। इससे कर्मचारियों में असमंजस है और उनका मानना है कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्हें जब यूसीसी के 2 राज्यों ने नियुक्त कर दिया है तो उनका अब कामकाज जो करने का जो मूड है, मन है, वो अब यूसीसी में लग जाएगा, जिससे 8वें वेतन आयोग में देरी होगी। इस पर असमंजस बना हुआ है। दूसरी बड़ी खबर है और हैरान करने वाली खबर है, जज ने पूर्व आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अफसर को सुनाई 4 महीने की जेल की सज़ा। पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ को कहा था कायर। बता दें इंडियन एयरफोर्स के जो एक ऑफिसर हैं, 4 महीने की उन्हें सज़ा सुनाई गई है। उनका सिर्फ एक उन्होंने काम किया था, पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ थे, उन्हें कायर कहा था। ये मामला है भारतीय सेना का। गुरुग्राम की एक अदालत ने हाल ही में भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हुए ग्रुप कैप्टन विनोद के गांधी को मानहानि के मामले में 4 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। उन्होंने जंतर मंतर पर रक्षा कर्मियों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान को कायर कहा था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरि किशन ने कहा कि सेना के एक सम्मानित अधिकारी को कायर कहना अपने आप को मानहानिपूर्ण है। इससे समाज में समझदार लोगों की नज़र में उनके नैतिक चरित्र और पेशेवर सम्मान को ठेस पहुंचती है। इस पर आईपी की धारा
500 के तहत दंडनीय अपराध का प्रावधान है। बता दें, इन्हें कायर कहने पर वन रैंक वन पेंशन पर जो मांग कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कादियान साहब को कायर कह दिया था, जिसके बाद इन्होंने कादियान साहब ने केस कर दिया था और केस का फैसला ये आया कि इन्हें 4 महीने की जेल हो गई है। और उसकी वजह है कि सिर्फ अपनी जो भाषण में इन्होंने ये बात कही थी। गृह मंत्रालय के अनुसार सीएपीएफ और असम राइफल में जो पूर्व के लिए पद हैं वो 50% कोटा रिजर्व होगा। ये बड़ी अपडेट है अग्निवीरों के लिए। बता दें, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया है कि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ असम राइफल में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन के पदों पर 50% कोटा आरक्षण किया गया है। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सरकार के उपर्युक्त पदों में पूर्व अग्निवीरों को एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसमें 50% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। निर्धारित ऊपरी सीमा जो आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीएपीएफ कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन के पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में लिखित परीक्षा में छूट दी जाएगी। तो अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है कि अब सीएपीएफ असम राइफल में अग्निवीरों को 50% कोटा तय कर दिया गया है। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। झारखंड में पूर्व सैनिकों ने 10% आरक्षण की मांग उठाई है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ये 10% जो आरक्षण है झारखंड में अभी तक पूर्व सैनिकों को नहीं दिया जाता है। कई राज्यों में 5% है, कई राज्यों में 10% और कई राज्यों में 15% भी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है। पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अरविंद ओझा के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। राज्य सरकार की ग्रुप ए, बी, सी और डी लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण और सैनिकों और अर्धसैनिकों के बलों के बच्चों को कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी कॉलेज संस्थानों में छात्रवृत्ति शुल्क रियायत और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाने की भी मांग की गई है। तो अगर झारखंड में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी मांग चल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था सरकार से, जिसमें उसका उत्तर आया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिनको कोर्ट केस के बाद उन्हें फ़ायदा मिला है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ओपीएस का फ़ायदा दिया गया है। तो इसमें सरकार ने बताया है कि जो टोटल 25,756 रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे जो इसके लिए यूपीएस अभी ले रहे थे, उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद 9 जुलाई 2026 से 12,258 जो पेंशनर्स हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का जो क्लेम है उन्हें प्रोसेस किया जाएगा, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। सरकार ने कंफर्म कर दिया है, कोर्ट केस के बाद ये फैसला आया है। बता दें, ये कोर्ट केस उनके लिए है जो ऐसे लोग थे जो कि 2004 से पहले भर्ती हो गए थे, लेकिन उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 2004 के बाद हुई थी। ऐसे 25,756 लोग थे जिनमें से 12,258 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया गया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें, आरडी रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रेगुलर वैकेंसी निकाली गई हैं और ये वैकेंसी एक्स इंडियन नेवी के लोगों के लिए हैं। बता दें, जो नेवी से रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए हैं। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। ग्रेजुएट एक्स सर्विसमैन जो नेवी से रिटायर्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 35 से 45 साल की एज होनी चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र में जॉब लोकेशन रहेगा। 27 जुलाई 2026 लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने के लिए।
और इसमें जो सैलरी दी जाएगी एज़ पर द कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए बता दें DGR की वैकेंसी है, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू फॉर्म भेजना होगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।